नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज हम वर्क करेंगे टैली प्राइम की एंट्री नंबर 13 पर, जिसके अंदर बताया जाएगा यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम। डिस्काउंट कॉलम क्या होता है? हम कोई भी वस्तु परचेज करते हैं या सेल करते हैं। यदि हम वस्तु परचेज करते हैं तो कंपनी की तरफ से हमें डिस्काउंट मिलता है, और वस्तु सेल करते हैं तो हम ग्राहक को किस तरीके से डिस्काउंट ऑफ़र देते हैं। तो जैसे ही हमने टैली का प्रोफेशनल वर्जन टैली प्राइम ओपन किया, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर जाएंगे। इसके बाद कहता है कंपनी लिस्टेड, लिस्ट ऑफ कंपनीज। नीचे कुछ कंपनी आपको बनी हुई दिखाई दे रही हैं। यदि आपको इनमें से किसी भी कंपनी को ओपन करना है तो चूज करके एंटर कर सकते हो। यदि आपको अदर कोई भी कंपनी क्रिएट करनी है तो यहाँ से क्रिएट कंपनी पर जाएंगे। यहाँ से हम कंपनी क्रिएट करेंगे, देव डॉट pvt.ltd प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस पलवल, स्टेट हरियाणा, पिन कोड 121102 डालते हुए इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही हम कंपनी को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे सामने कंपनी कॉन्फ़िगरेशंस ओपन होके आ जाता है। इसमें से हमें येस करना होगा, यूज़ सेपरेट एक्चुअल एंड बिलिंग क्वांटिटी डिस्काउंट कॉलम हमें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमें डिस्काउंट कॉलम का ऑप्शंस नीचे आ रहा है, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। आपको यहाँ से यस करना होगा। यस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देंगे। एंटर करते हुए ये जीएसटी डिटेल्स मांग रहा, तो अभी हमने जीएसटी यहाँ पर मेंटेन नहीं की है, तो हम जीएसटी डिटेल्स को ऑफ ही रहने देंगे। डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हमें लेजर क्रिएट करने हैं। क्रिएट पे जाएंगे। लेजर, जिस कंपनी से या जिस व्यक्ति से हमने वस्तु परचेज की है उसका राम इज सैंडी क्रेडिटर, हमने राम से वस्तु परचेज की है। डालते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। फिर हम जिस व्यक्ति को वस्तु सेल करना चाहते हैं, मोहन को हम वस्तु सेल करेंगे, तो मोहन इज सैंडी डेबिटर, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, क्योंकि यदि हमें कोई वस्तु सेल परचेज करनी है तो उसके लिए सेल और परचेज का लेजर हमारे पास होना कंपलसरी है। तो यहाँ से परचेज अंडर परचेज अकाउंट। एस्केप से वापस जाएंगे। नीचे आना होगा स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप के अंदर आता है जो वस्तु परचेज कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीनिस्ट है, जो भी है उसके अंदर डालना होगा। तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स डालते हैं। ते हुए यहाँ पे से एक्सेप्ट कर दोगे। एस्केप से वापस जाना है। यूनिट ऑफ मेसर्स के अंदर जाएंगे। यूनिट के अंदर, यूनिट में हम जो भी वस्तु परचेज कर रहे हैं वो किलो में है, ग्राम में है या पीस के अंदर है, तो यहाँ से हम पीस डालेंगे। डालते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। एस्केप से वापस जाना है। यहाँ से स्टॉक आइटम पर जाएंगे। हम यहाँ से फ़ैन परचेज कर रहे हैं तो फ़ैन डालेंगे। नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीएस यूनिट के अंदर डालते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। एस्केप से वापस नीचे वाउचर टाइप पे जाएंगे। यहाँ से ऑल्ट F9 या F9 का प्रयोग करेंगे। परचेज वाउचर आपके सामने ओपन होके आता है। इनवॉइस नंबर के अंदर हमें 1 2 3 कुछ भी डाल देंगे। यहाँ से डेट आएगी, जिस डेट को आपने वस्तु परचेज की है, किस व्यक्ति से की थी, हमने राम से। डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट करोगे। राम से आपने फ़ैन परचेज किए थे 200 पीस 1500 रुपये के हिसाब से। इसमें कंपनी की तरफ से आपको 25% डिस्काउंट मिलता है। तो जैसे ही हमने 25% डिस्काउंट डाला तो 3 लाख रुपए का माल हमारा 2,25,000 रुपये में हमें पड़ रहा है। डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर दोगे। F8 से सेल करना होता है। यहाँ से हमने वस्तु किसको सेल की थी, मोहन को सेल की थी। कई बार जैसे कि आपने देखा होगा दुकानदारों को कहते हुए, भाई आपको रेट टू रेट सामान दे रहा हूँ बिल्कुल। वो कहते हैं भगवान कसम, माँ कसम, ये है रोजी की कसम। जो खाते हैं उन लोगों को कंपनी की तरफ से डिस्काउंट पर माल मिला होता है। जैसे कि आपने फ़ैन के 100 पीस बेच के थे, मोहन को 1500 रुपये के हिसाब से आपने परचेज किए थे और 1500 के हिसाब से आपने सेल कर दिए। उसमें भी आपने ग्राहक को
5% डिस्काउंट दे दिया। जैसे ही आप 5% डिस्काउंट देते हो तो जो माल आपका 1,50,000 रुपये का था वो 1,42,500 रुपये का रह जाता है। डालते हुए एक्सेप्ट करोगे। F5 से हम पेमेंट करेंगे। हमने किससे वस्तु परचेज की थी? अकाउंट में कैश और राम से 2,25,000 रुपये का माल हमने परचेज किया था। यहाँ से हम राम को ऑन अकाउंट 2,25,000 रुपये का माल अमाउंट पेड कर देते हैं। F6 होता है पेमेंट रिसीव करना। हमने वस्तु किससे सेल की थी? मोहन को सेल की थी 1,42,500 रुपये की आपने, तो हमने मोहन से 1,42,500 रुपये ऑन अकाउंट प्राप्त कर लिए। एस्केप से वापस जाओगे, नीचे हम चेक करते हैं हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे। यहाँ से कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक्स के अंदर आपने 2,25,000 रुपये का माल परचेज किया था, 1,42,500 रुपये का माल आपने सेल कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक्स के अंदर 1,12,500 रुपये का माल आपके पास अवेलेबल है। इसके हिसाब से 30,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। अभी हम चेक करेंगे स्टॉक के अंदर हमारे पास माल अवेलेबल है या नहीं है, तो स्टॉक समरी में जाएंगे। यस, हमारे पास 1,12,500 रुपये का माल अवेलेबल है। एस्केप से वापस जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, डे बुक, यहाँ से ऑल्ट F1। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को एंट्री अच्छे से समझ में आई होगी। जिस भी स्टूडेंट्स को एंट्री को समझने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9991811925 पर संपर्क कर सकता है, कॉलिंग कर सकता है, या हमारे सेंटर केटेक कंप्यूटर सेंटर पलवल में आके संपर्क करें। थैंक यू।